अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का मकसद है कि फैज़ान ताजुल औलिया मैरिज ग्रुप अभी जगह जगह ओयो खुल रहे हैं जहां पर गंदे काम हो रहे हैं और गवर्नमेंट यानी सब लाइसेंस मिले उनको खोलने के लिए और जगह जगह बुराइयां और बेहाइयां फैली हुई है। नकाब पहनकर स्कार्फ पहनकर वहां पर लड़कियां नजर आ रही हैं अभी मानेवाड़ा पर। लेकिन क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे? अब हम सिर्फ अपनी सेफ्टी हमको खुद को करना पड़ेगा, अपने कौम की हिफाजत हमको खुद को करना पड़ेगा। ये हम लोग ने तय कर लिया है कि अब किसी बच्ची को हम इस तरह वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए आप सबका की मदद की ज़रूरत है। हम उसको तो नहीं बंद कर सकते क्योंकि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन हमको अपनी बच्चियों का खुद को ख्याल रखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट टुडे इज द इनोग्रेशन। ये एक इनोग्रेशन है फैज़ान ताजुल औलिया की ओर से मैरिज ब्यूरो। आई होप सभी को पता होगा मैरिज ब्यूरो क्या होता है। जैसे अदर कम्युनिटीज़ में है कि कोई लड़का और कोई लड़की जो शादी करने के हैं और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, जो ढूंढ रहे हैं उन रिश्तों के लिए और सही तरीके से अपने बच्चों का निकाह करवा के उनकी लाइफ को सेटल करवाना चाहते हैं, उसको मैरिज ब्यूरो बोला जाता है। ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पर आपको कंसल्ट करना होता है, अपने बच्ची या बच्चे का बायोडाटा देना होता है, फोटोग्राफ्स, उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और फिर वहाँ अगर आपके समझ में आने वाला कोई रिश्ता है तो वो आपको बताया जाता है। तो उसकी शुरुआत हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले इरशाद मोहन साहब को और जो इसके प्रेसिडेंट है उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी विशेष देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर शुरू की है जिसकी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैरिज ब्यूरो आज जो ओयो खुल चुके हैं, जगह जगह बदमाशियाँ हो रही है, जगह जगह नंगे नाच हो रहे हैं, जगह जगह बदतमीजियाँ हो रही है, माहौल कंट्रोल से बाहर हो रहा है, लड़के माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, लड़कियाँ माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज हम दीनी तालीमात से हट चुके, मजहबी तालीमात से हट चुके, अपने बुजुर्गों के तरीके से हट चुके। बच्चा सिर्फ यही देख रहा है, जवान सिर्फ यही देख रहा है कि मोबाइल में क्या हो रहा है, मोबाइल में क्या हो रहा है। ये मोबाइल पर हमारा ईमान नहीं है। मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें और बुरी भी चीज़ें हम पर डिपेंड है, अच्छा देखना या बुरा देखना। अगर बच्चा बुराइयाँ ही देखेगा तो वो बुरे रास्ते पर चले जाएगा। तो हमारी बचपन से ही आपको इनको संवारना पड़ेगा। अगर ये जवान हो जाए और आप बोलेंगे जवानी में इनको संवारेंगे तो ये नामुमकिन चीज़ होगी। जो बात एक बार बच्चे के दिमाग में बचपन में बैठ जाती है वो मरते दम तक नहीं निकलती। लिहाजा बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें डालें, अच्छा अदब और एहतराम वाला माहौल पैदा करें। इस तरह मैरिज ब्यूरो का मकसद ये है कि 30-30 साल के लड़के लड़कियां हो जा रही है और वो बस जॉब के चक्कर में और नौकरी के चक्कर में और बस लगे हुए कि अच्छा रिश्ता आएगा तो करेंगे, अच्छा आएगा तो करेंगे, अच्छा आएगा तो क्या अच्छा है, अच्छा किसको बोलते हैं? अगर ऐसा महसूस होता है घर में कि बच्ची या बच्चा इस लायक हो गया है कि उसकी शादी कर देना चाहिए तो बिल्कुल कर देना चाहिए। वो जैसा चाहता है वैसे कर देना चाहिए, बुरा नहीं है इसके अंदर, बुरा नहीं है ना, और कर देना चाहिए। हमने देखा है कि जब बच्चे जो लोग ये बोलते हैं कि हम नहीं करते, अगर कोई बेचारों का रिश्ता लगाता भी है तो बोलते हैं क्या समझ के लेकर आए, ये उनके अंदाज होते हैं और माशरे से अपने आप को उनको अलहदा रखते हैं। 4 पैसा आ जाए तो घमंड में आ जाते हैं, 4 थोड़ा एजुकेशन आता है तो बिल्कुल घमंड में आ जाते हैं, दूसरों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, रिश्तेदारियों में ताल्लुकात नहीं रखते हैं, पड़ोसियों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनके बच्चों पर भी किसी की नज़र नहीं रहती और जब उनके बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने कई मिसालें ऐसी देखा हूँ, कई लोग ऐसे देखा हूँ कि बच्चियाँ गैर मजहब वाले का हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन में चले गई। बाप रो रहा है कि बेटा तू घर चल, माँ रो रही है बेटा घर चल। औलाद लड़की बोल रही है कि ये मेरा बाप नहीं, ये जालिम है, इसने मेरे पर जुल्म किया।
इनने मेरी शादी नहीं किया, इनने मेरा ख्याल नहीं किया है। जबकि बाप की थी कि मेरी बच्ची अच्छी रहे, मेरी बच्ची अच्छा जॉब करे, मेरी बच्ची अपने कदमों पे खड़े हो जाए। बाप की ये ख्वाहिशात होती, लेकिन औलाद ये कहती है कि मेरा बाप है, इसने मेरी अभी तक शादी नहीं की, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। अब मैं यही गैर मर्द का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं गैर कौम का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं इसी के साथ जाऊँगी। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कानून है, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा वक्त आने से पहले अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। और एक ऐसा नहीं है, बड़ी साजिशें चल रही हैं इन लोगों की, गैरों की, जो इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमान के कल्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। हमको इससे चौकन्ना रहना चाहिए। अपने समाज का इंतज़ाम, अपने समाज की हिफाजत, अपने समाज के बच्चों की हिफाजत, अपने समाज के जवानों की हिफाजत, अपने समाज के हर इंसान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी कौम की खुद हम हिफाजत करें, खुद अपने पड़ोसियों की हिफाजत करें, खुद अपने रिश्तेदारों की हिफाजत करें, एक दूसरों से तालमेल कायम रखें। ऐसा ना हो जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। बस यही डर और यही खौफ से हम लोगों ने तय किया है कि इंशाअल्लाह अब ऐसा माहौल बनाएंगे कि कोई अब ये दिन देखना ना पड़े कि कोई गैर कौम का हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए और फिर हमारी समाज की, यानी बोलने की बात नहीं है, शर्म की बात है। और याद रखो, मुसलमान का निकाह सिर्फ मुसलमान से होता है, गैर कौम से नहीं होता, सिर्फ मुसलमान से होता है। और कितनी ऐसी बदनसीब हैं जिन्होंने थोड़े देर के गंदे मज़े के लिए उसने अपने ईमान को बर्बाद कर दी, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब ना उसकी कोई नमाज जनाजा पढ़ा सकता है और ना उसको कब्रिस्तान में जगह मिल सकती है। बस यही डर, यही खौफ और यही उड़न से आज हमने फैज़ान ताजुल औलिया मैरिज ब्यूरो का आगाज़ किया है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आपसे भी दरख्वास्त है कि अपने माशरे में बच्चियों के रिश्ते लगाएं, बच्चों के रिश्ते लगाएं, अच्छा माहौल बनाएं। अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद फरमाता है। जहाँ हम अपने जिस्म को पाक रखते हैं, जहाँ हम अपने कपड़ों को पाक रखते हैं, वहीं हमारे लिए लाजिम है कि अपने दिमागों को भी गंदे ख्यालात से पाक रखें, अपनी आँखों को भी गंदी चीज़ों से पाक रखें, अपने दिल को भी गंदे ख्यालात से पाक रखें। अस्सलामु अलैकुम। कि कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, और हमको किसी शह की तमन्ना ही नहीं इस ज़माने में, हमको किसी शह की तमन्ना ही नहीं इस ज़माने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। मैरिज ब्यूरो का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम काफ़ी इसके बारे में सोच रहे थे। खूब सोचने के बाद हमारे उस्ताद गिरामी से हमने डिस्कशन करी चीज़ों का कि ऐसे में कैसा इसमें गुनाह के रास्ते ज़्यादा हो रहे। तो जब हमने डिस्कशन करे तो हमारे उस्ताद गिरामी ने हमें इस तरीके का एक आइडिया दिया कि आप इस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मैरिज ब्यूरो का मकसद ये है कि अगर आपको रिश्ते, जैसा आपके घर में बच्ची है, आपको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। एक बार हमसे संपर्क करिए इस बारे में और हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपकी मदद करेंगे कि आपकी बच्ची के रिश्ते हो सके, बच्चे के रिश्ते हो सके। और मैरिज ब्यूरो का मकसद हमारा यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात यह है कि सारी चीज़ें तकरीबन 1-2 दिन पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इनॉग्रेशन है। और खुशी इस बात की है मेरे को कि आज सुबह ही मुझे 8:30 बजे कॉल आ गया। आज किसी ने मेरा स्टेटस देखा होगा, सुबह 8:30 बजे कॉल आया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो बात थी, बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली भी हुई। और जिस तरीके से उनका अप्रोच था बात करने का, सबसे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के नाम से था, तो पहले तो वो बहुत खुश हो गए। और फिर उसमें वगैरह वगैरह सारी बातें जो उस्ताद ने भी बताए, हमारे तनवीर भाई ने भी बताया कि ये मासरा चल रहा है, ओयो होटल और ये वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने सारी डिस्कशन करने के बाद फिर उन्होंने बोले कि भाई मैं कम से कम 1.5 साल से परेशान हूँ, मेरा बच्चा है, मैं रिश्ते ढूंढ रहा हूँ। कभी लड़की वाले लड़के को देख के मना कर देते, कभी लड़का लड़की को देख के मना कर देता, कुछ मसले मसाइल है, तो वो मिलना चाहते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टाइम मांगा है अपने से और बोले है कि भाई, मैंने उनको भी बोला ठीक है आप दरबार शरीफ में आ जाइए, इस नंबर पे कॉल करिए, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपन इसका भी हल निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि एक पहल करने से देखो, अब हम सोच रहे थे कैसा होगा, आज कॉल आया, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा बच्ची अच्छे नेक अमाल नेक रास्ते पे चले। और बिल्कुल मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने पर्सनल लेवल पे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से भी ना देखा जाए किसी को। हम सबसे पहली चीज़ तो हम मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर ऊंच नीच बड़ा छोटा बहुत ज़्यादा ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत दूर से गांव से छोटे से कस्बे से मैं नागपुर में आया, यहाँ पर मैं मेहनत मजदूरी करा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मकाम पर हूँ। मेरे भी रिश्ते यहाँ पर हुए, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश MP का हूँ, मेरा भी रिश्ता यहाँ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था कि हाँ हम अपनी बच्ची को इसको देंगे, मेरा तो कुछ भी नहीं था यहाँ, खानदान ना रिश्तेदार कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पर उन्होंने भरोसा था उनको किसी को कि भाई ये बच्चा मेहनत करता है। तो इस तरीके से आप भी मतलब इस चीज़ को ना देखें और आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान का करम फैजान करम है, सब कुछ है अपने पास में और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपन इसके लिए और अपन मेहनत कर रहे कि अपने साथ ये कुछ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन इसको और बाबा जान का फैजान और फैलाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे, हमसे कांटेक्ट करें और जो भी परेशानी है एक बार बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका काम करें। अस्सलाम वालेकुम। और देखो ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, हम लोग कोई गारंटी नहीं लेंगे हाँ कि ये, लेकिन जो लोग बच्चों की तलाश में है या बच्चियों की तलाश में है वो अपना ब्यौरा दे। इसी तरह जो घर में तलाकशुदा है या जो बेवा है उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी सुहागन बनने का अधिकार है। इस्लाम बेवा को मनहूस नहीं समझता, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि बेवा की इज्जत की जाए, उनकी खिदमत की जाए। लिहाजा उन लोगों के भी इंशाल्लाह रिश्ते लगाए जाएंगे। इन बातों पे आप लोगों को अमल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की उम्र, ख़ास तौर से लड़के और लड़कियों की उम्र पहले तो अपने इस्लाम में 14 साल में शादियां हो जाती थी, लेकिन अभी 18 और 21 साल रखी गई है। ये उम्र बहुत ज़्यादा सही है। जहाँ तक कि कोशिश करिए आप लोग ये छोटी सी उम्र में शादी करना अल्लाह की इख्तियार है। सब रिस्क देना अल्लाह की इख्तियार है। उनके अल्लाह ताला जब जोड़े पैदा करता है तो उनका असबाब भी पैदा करता है, खाने पीना ये सब मत सोचो हम लोगों को, घर किराए का है घर खुद का है ये नहीं सोचना है। अच्छी सोच पैदा करो, हम लोगों को अच्छी सोच पैदा करना है। और जहाँ तक कि जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि आजकल जो ये मोबाइल आ गया है, ये मोबाइल ने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दिया है। अभी हमारे पास में भी आड़े टेढ़े इतने केस आते हैं लड़के लड़कियों के कि हमको पूछने में और बोलने में भी शर्म आने लगी है, सुनने में भी शर्म आने लगी है। तो इसलिए मैं मेहरबानी करके, आप माँ बाप हैं जो भी है यहाँ पे आए हैं आप लोग, तो ये जो निकला है आज का मैरिज ब्यूरो वाला सिस्टम उसको अमल में लाइएगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करिए शादी करने की, केस को आगे बढ़ाने की, उनको घर ज़िंदगी में लगाने के लिए। ये मत सोचो कि आज बिज़नेस छोटा है बिज़नेस बड़ा है, देने वाला अल्लाह है, उसने लिखा है कि मैं दूंगा, उसको रिस्क तो पत्थर में पहुंचाता है। तो फिर हम लोग तो मेहनत भी करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। और ये जो आज जो काम शुरू किया है हमारे मौलाना साहब ने, ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पे ये जो काम के सिलसिले में हम लोगों को तो शादियों का भी खर्चा बहुत कम लगता है ना, इज्तिमाई जब शादी होती है तो कम से कम में ये काम हो रहा है। तो आप लोग भी साथ दीजिए और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह बरकातहू। सुभान अल्लाह। हमारे फैजान ताजुल औलिया के संस्थापक मौलाना इरशाद साहब ने जो एक और स्कीम चालू की है, इनकी जितने स्कीमें चल रही है ये आप लोग बरसों से देख रहे हैं कि कहाँ तक इस चीज़ को उरूज पर पहुँचाया है और कितनी खिदमत की है, ये सब आप लोगों के सामने है। इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों के माँ बाप है इनकी तरबियत से ही सब कुछ मेरे ब्यूरो में ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्तेदार जहाँ जहाँ भी हो जो भी हो, ये तकलीफ आती है कि भैया ये चेहरा बच्चे का अच्छा नहीं, अरे चेहरे शक्ल को मत देखो, उसके मेहनत को देखो, उसके जिस्म के इसको देखो कि ये किस खूबी पे चल रहा है, कैसी मेहनत कर रहा है, कोई शौक तो नहीं इसको, ये रिक्शा चला रहा है उसको गुनाह नहीं कर रहा है, या ये तरबूज या खरबूज या कुछ बेच रहा है ये गुनाह नहीं कर रहा है। ये मत देखो कि मैं बिल्डिंग वाला हूँ तरबूज बेचने वाला नहीं, उसके अच्छे वो है, किरदार अच्छे है, उसके किरदार और अमाल आपको बहुत दूर पहुँचाएंगे। इसलिए आप ये सोच के
हर चीज़ पे जानकारी करके, और ब्यूरो पे ये ना रखा जाए कि ब्यूरो ने भाई रिश्ता तय कर, आपको ये रिश्ता जोड़ देंगे मगर आपको उसकी इंक्वायरी खुद को करना पड़ेगा, खुद उसका क्या चाल चलन है, क्या उसकी, ये हम तो देखेंगे जो भी है, मगर आपको भी उसके घर का इसका ये करना पड़ेगा। फिर वो डिस्कस आप ब्यूरो को बताएंगे, ब्यूरो उसको ये करेगा। मैं इतना ही करके आज भी यानी दर्द है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी शख्स की शक्ल को, यानी ये तो काला है, ये तो काली है, ये तो चपटा है, ये तो चपटी है, ये तो गिड्ढा है, ये तो गिड्डी है, ये जो अल्फाज कहते हैं ना, ये बिल्कुल तकब्बुराना अंदाज है। इससे तौबा करना चाहिए। सबको बनाने वाला अल्लाह है। तुम किसकी बुराई कर रहे हैं? किसकी बुराई कर रहे हैं? किसकी बुराई कर रहे हैं? अगर कोई गिड्ढा है या कोई कम दिमाग है या कोई ऊंचा है या कोई काला है या कोई काली है या कोई मोटा है या मोटी है, ये अल्लाह की तरफ से। आपको हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की बनाई हुई चीज पर तोहमत यानी नाम रखें। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, रिश्ता करना नहीं करना अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज के को पर तनकीद करना या मजाक करना या हंसना, ये बहुत बुरी बात है। इस बात का भी खास ख्याल रखें। सिर्फ इस तरह से हम ना देखें कि सिर्फ ओयो के बारे में कि गंदगी हो रही है, वो तो हो रही है, बेशक ये बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी शादियां नहीं होती, उम्र होते जाती है काफ़ी, और किसी वजह से रिश्ते नहीं मिलते, हो सकता है कई सारी उसकी वजह हो सकती है। तो इसकी ये भी एक वजह है उसमें से कि आज मैरिज ब्यूरो, ख़ास करके मुस्लिम मैरिज ब्यूरो, क्योंकि मैरिज ब्यूरो तो हम बहुत सारे देखते हैं लेकिन वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे मुस्लिम समाज के, मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं आते और वो हमारी ज़रूरत को नहीं समझ सकते। इसीलिए आज हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की ज़रूरत को समझते हुए फैज़ान ताजुल औलिया ने एक उसको ज़रूरत को समझा और उसको हमारे बीच में लाके एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लालो ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अब सब दिमाग उर्दू सफ़र चैनल जनाब समीर भाई, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हाजी साहब के हाथों इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उर्दू सफ़र को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए।